Good morning, student. Today we'll discuss graph for non-uniform motion. Until now we have only studied about uniform motion. अब तक हमने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाए, मीन्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Now we will learn about such motions which are not uniform. You must have seen a bus starting from a station or stopping at a station when bus leaves from station. Is its motion uniform? बस जब स्टेशन से निकलती है और रास्ते में चलती है तो वो एक ही स्पीड से जाती है क्या? या आप कभी गाड़ी चलाते हो या साइकिल से जाते हो तो आप एक ही स्पीड से जा सकते हो क्या? नहीं. बीच में ट्रैफिक की वजह से या कोई एकदम से सामने आया तब आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्पीड कम ज़्यादा होता है. मीन्स यू आर नॉट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, योर मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म. अब इसमें ऐसे ही दिया है. नाउ सी दिस ग्राफ. सच अ मोशन वेयर द स्पीड इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसी मोशन जहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड आपका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे सारे मोशंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. क्लियर डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Now you have to draw the graph. Distance is given on y axis and time is given on x axis. इसमें व्हीकल मूव हो रहा है तो पहले वो कैसे गया? एकदम धीरे से गया, फिर उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते गया. ठीक. डिस्टेंस कवर कैसे हो रहा है? कम ज़्यादा है. आप देखोगे तो पहले 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? सिर्फ 2 मीटर. फिर 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? मोर देन 4 मीटर. 8 में कितना हुआ? 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया. 12 में देखोगे तो कितना हुआ? 28 मीटर. और 16 मिनट में आप देखोगे, 14 मिनट में देखोगे तो कितना हुआ? बिटवीन 32 एंड 36, या बोल सकते 34 से थोड़ा ज़्यादा. 18 में हो गया इनका 40 से कम, 38, 39 और 20 में 40 मीटर. मतलब स्पीड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. तो 0 to 4 2 किलोमीटर, 4 to 8 10 किलोमीटर. फिर 8 to 12 कितना है? दैट यू हैव टू राइट. 8 to 12, 4 to 8 कैसे निकाला गया? यहाँ पे दिख रहा है. 8 to 12 के बीच में ये दिख रहा है, तो देन यू राइट हियर 12 मीटर. 12 to 16, 12 to 16 कितना हुआ है? 12 to 16, यहाँ पे स्टॉप नहीं लिया है, पर 12 to 16 ये ग्राफ चलते जा रहा है. तो 16 पे आप देखोगे तो कितना हुआ है? टाइम इन मिनट. 12 to 16, 12 to 16 में देखोगे आप तो ये मिल रहा है आपको. 16 में कितना है? 38 और 12 में कितना है? 28. तो 10 मीटर हो जाएगा. 16 to 20 कितना होगा? 16 to 20. तो 16 पे कितना है? 38 और 20 पे है 40. तो 40 माइनस 38 2 मीटर, 2 किलोमीटर. क्लियर? Here you write kilometer, don't write meter here. Now tell if both the buses covered, which two buses covered same distance? Graph is not given. See the graph figure 7 and fill the above table. Now you have to write the answers in this table. Now tell if both the buses covered same distance. Which section of the graph shows change in motion of the bus and which part shows its uniform motion? In which section was the bus stationary? Okay, this question is not correct. Only one bus is there. Which section of the graph shows the change in motion of the bus? कौन से सेक्शन बता रहा है कि ग्राफ का मोशन चेंज हो रहा है? तो C to D कर्व जो है वो क्या बता रही है? चेंज इन मोशन.
एंड विच पार्ट शो बस वॉज स्टेशनरी। तो आप बोल सकते हैं कि 0 या 0 to A part shows bus is stationary. In this way you write down answers in your graph copy. Look closely at the section of uniform and non-uniform in the graph. Specific difference between the two: the curve in the graph shows that motion is continuously changing in that part. Look at AB section of the graph. In this section, speed of the bus is increasing after leaving from the station. AB part if you look, इसका स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ए में कैसी थी, एकदम स्टेशनरी थी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ गया, बी तक उसका स्पीड चेंज होते गया या बढ़ते गया. राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपको लिखना है. देन इन व्हाट सिचुएशन विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. कौन सी सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल रहेगा. एवरेज का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम. एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. कोई भी आप, we have already drawn graph of uniform motion. This graph is for uniform motion, or this graph of uniform motion. This is the answer of your question number 3. And this question is important. I will send answer in PDF form, or I will send answer of these two questions. Clear? Now next topic is acceleration. Again it is very important topic. In general, what differences can you see in the cars that runs on road and a racing car that runs on a track? आप दोनों भी कार टीवी पे तो कम से कम देखे होंगे रेसिंग कार को. रेसिंग कार और जो रोड पे चलती है कार, उसमें क्या डिफरेंस है. वन मेन डिफरेंस इज़ दैट रेसिंग कार हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. हमें पता है रेसिंग कार क्या है, बहुत तेज स्पीड से चलती है. सेकेंड डिफरेंस इज़ दैट रेसिंग कार हैज़ अ वेरी गुड पिकअप. पिकअप शोज हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेस. फॉर दिस अ टेक्निकल वर्ड एक्सेलरेशन इज यूज. उसका पिकअप अच्छा होता है, मतलब क्या है कि वो कितने जल्दी अपना स्पीड पिकअप करती है और तेज़ी से जाती है, एंड उसी को बोला जाता है गुड पिकअप. मतलब क्या है, एक्सेलरेशन. हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस. With the help of a table 1, calculate the velocity of bus and A and B and complete the table 6. With the help of table 1, okay, this table 1, A and bus B, what you have to do, calculate the velocity of bus A and B and complete the table. Velocity means क्या है, displacement upon time. First they have calculated for 9, 15, 20 minus 10 into 1000 upon 15 into 60. 60 minute is equal to 60 second is equal to 1 minute. Hence they multiply it by 60, and meter is given meter per second. You have to find out in kilometer per, okay, minute is converted into second and kilometer is converted into meter, and velocity meter per second. That's why they multiplied by 1000 and 60. 1000 meter is equal to 1 kilometer. They have given in kilometer. In this way you try to find out the answers of this डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. 9:15 को क्या था, 20 माइनस 10. कैसे आया 20 माइनस 10? चलिए टेबल 1 को हम देखते हैं फिर से. 9:15 को डिस्टेंस कवर्ड था 20 माइनस 10, तो 9:30 को आप 30 माइनस 10 करो, 20 करोगे तो इंटू 1000. वाई इट इज़ 1000? बिकॉज द डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर. एंड हाउ मच टाइम?
9 into 9 15 means 15 minute. Time interval is same and here distance covered by bus is also same. बस ए का तो पूरा सेम ही आएगा, बस बी का थोड़ा सा चेंज होते जाएगा क्योंकि डिफरेंस कभी 8 आ रहा है कभी 7 आ रहा है. 18 minus 10. -10, 8 is there and time interval is same 15 into 60. Each and every time the denominator is 15 into 60. But numerator may be changed in velocity of bus B. वेलोसिटी इसका सेम ही रहेगा, ऐसे ही पूरा आएगा एज इट इज़ क्योंकि इसका टाइम इंटरवल कैसे है, सेम है. इंस्टेड ऑफ 20 देन यू राइट डाउन 30 minus 20, 40 minus 30, then 50 minus 30, 50 minus 40, then 60 minus 50. This way you write down because time interval is same and then 15 into 60 this is common, hence they have given the answer will be same. But here the 7 is there I think, then again 8 means answer will change each and every time you do this and try to solve this. We see that during the motion of bus A the change in velocity is 0 in same time interval by as the velocity is constant. इसका velocity कैसे आ रहा है, वैल्यू constant आ रहा है. बट इन द मोशन ऑफ बस बी द चेंज इन वेलोसिटी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम. इसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है. टू एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बस वी नीड टू नो अबाउट न्यू क्वांटिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो हमें वेलोसिटी चेंज होती जा रही मतलब उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है. जब आप कोई भी साइकिल चलाते हो रास्ते पे तो आपके इसमें वेलोसिटी के साथ साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब उसका स्पीड कम ज़्यादा होते रहता है. क्लियर? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज गिवन, change in velocity upon time. Now change in velocity means final velocity minus initial velocity and we use the word v for final velocity and u for initial velocity. Now what is the unit of velocity? Meter per second. And what is the unit of time? Again second. Then meter per second square is the unit for acceleration, right? Meter per second for velocity and again time is there, means it is meter per second square. If the acceleration in the direction of velocity then it is taken as positive. जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में acceleration कम ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, that is positive. If the acceleration in the opposite direction then negative. यदि वो opposite direction में है acceleration तो वो negative काटेगा और उसको बोलते हैं deceleration. डिसीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. When the change of velocity with respect to time is constant then it is called uniform accelerated motion. Its acceleration is constant. velocity constant है तो उसका acceleration भी कैसे हो जाएगा, definitely constant होते जाएगा. Clear? Now the activity is given, distance covered by an object in time interval of 2 seconds is as follows. Here the time interval is same. Calculate its velocity and acceleration. उसका आपको acceleration और velocity क्या करना है, calculate करना है. 0 to 2 what you will do, velocity in meter per second. First distance covered means velocity का क्या है, initial velocity minus final velocity. For this is final velocity, this is initial velocity, means v minus u. 1 minus 0, time interval is 2 minus 0 means 2, means it is 0.5. Next 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 3 by 2 1.5. Next 9 minus 4 5 and 6 minus 4 2, 5 by 2 2.5. Then 8 minus 6 and 16 minus 9 7 by 2 3.5. Then 10 minus 8 and 25 minus 16 9 upon 2 4.5, means here it is 2.5 3.5 and 4.5. And what is acceleration? Here it is acceleration means change in velocity. तो ये 1.5 था और ये 0.5 था, दोनों को माइनस किया अपॉन टाइम. टाइम कितना था, 4 minus 2. इसका तो 0 ही आएगा, इसका भी 0 आएगा.
तो आइएगा आ गया 0.5, यहाँ 1.5, यहाँ 2.5, तो ये भी 1 बाई कितना आएगा 6 - 4 2 ही आएगा। फिर उसके बाद मोमेंट एक्सीलरेशन सब इसमें कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है। You see that every moment acceleration is same, the change in velocity is same, therefore motion of the object will be uniformly accelerated motion। ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि उस बस का या ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबाउट टेबल ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर आप एक्स एक्सिस पे टाइम लोगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लोगे, और उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो 0 लिखोगे, 0 के बाद 2 4 6 वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के 0 के बाद लिखोगे 1 2 3 4, बट 25 तक पॉसिबल है तो लो, नहीं तो फिर 0 के बाद 2 4 6 8 ऐसे लो, या फिर 0 के बाद डायरेक्ट 4 लो, बीच में 1 को स्टार्टिंग में माइनस कर देना 2 की गैप करके, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे। देयरफॉर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, और वो कैसे आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सीलरेशन, वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल आएगा। आफ्टर कवर्ड बाय एक्सीलरेशन टाइम गुना अपॉन टाइम एक्सिस 4 to 8 सेकंड, ये ऐसे ग्राफ आएगा। यू ड्रॉ दिस ग्राफ इन यूर ग्राफ कॉपी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी थ्रू द एरिया। अब आपको उस ग्राफ की से क्या करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। पहले आप इस ग्राफ को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। अब इसमें देखोगे एरिया, देखो ABLM कैसा है, ये स्क्वेयर है, ये रेक्टेंगल है। इसका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ क्या है, AL इंटू LM, दैट इज द एरिया ऑफ फिगर ABLM। तो AL कितना है, दैट यू नो, इट इज 0 to 4 मीन्स 4, एंड LM कितना है, 8 - 4 मीन्स 4, 4 स्क्वेयर मीन्स 16 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इट इज। मीन्स इसका ये सेकेंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको आप पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन से दिखाओगे, और फिर उसका रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इस फॉर्मूला से। तो जो भी एरिया की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज एक्स वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सीलरेशन और टाइम की। इफ़ एक्सीलरेशन एंड टाइम इज गिवन, देन यू प्लॉट अ ग्राफ एंड देन मार्क द रीजन and calculate the area. Clear? For that you calculate this graph, draw this graph in your graph copy. अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम। जितने भी हमने ग्राफ मोशन के ग्राफ ड्रॉ किए हैं, सब इसमें आप एक्स एक्सिस पे टाइम ही लोगे, और वाई एक्सिस पे फिर कभी डिस्टेंस आएगा, कभी वेलोसिटी आएगी, कभी एक्सीलरेशन आएगा, डिपेंड, राइट। If you are plotting velocity time graph, then velocity is on y-axis. If you are plotting time or acceleration graph, then acceleration on y-axis. If you are plotting distance time graph, then distance on y-axis. Now you plot a graph of velocity time. Then velocity value is given 0.51, 1.52, and time is also given 2, 4, 6, 8, whatever. Now what you have to do? You have to calculate acceleration. You know the formula for acceleration, change in velocity upon time. Change in velocity means v minus u. What is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. And change in time means t2 minus t1. Let's see how we will calculate this. Now we want to calculate the graph, find the value of acceleration with the help of this graph. What is the value of t1? They have mentioned here 2, and what is the value of t2? Here it is 6 seconds. Clear?
Now what is the value of velocity? T1 0.5 and at T2 value is 1.5, राइट ना. 1.5 T2 के लिए वैल्यू है और T1 के लिए है 0.5. दिस टू. Now 1.5 minus 0.5, final velocity 1.5, initial velocity 0.5. Answer is 1, and here it is 6 minus 2, 4. 1 by 4 means 0.25 meter per second square. That is the value of acceleration. In this way we can plot or calculate the value of acceleration if the time velocity values are known. You also draw this. Now what we will do with the help of graph, how we are going to calculate this. The area of the field ABCD. We know that for an object moving with uniform velocity, the product of its velocity and time gives displacement. अब इस ग्राफ के जरिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट. हाउ यू विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? वो ऑब्जेक्ट टोटल कितना मूव हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू फाइंड आउट. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द फील्ड ABCDE. Clear? Now in this figure, if you observe, one rectangle is there and one triangle is there. Area of rectangle ABCD, you know the formula, length into breadth means AB into BC or AD into DC. And what is the area of triangle? Half base into height. AD is base, DE is its height. Now you substitute the value. What is the value of AB? 0.5. What is the value of BC? 6 minus 2 means 4. What is the value of half AD? Again AD means again 6 minus 2, it is 4. Half, right now half AD is 4 and DE is 1. 4 into 1, 1.5 minus 0.5 is 1. Now 2 2s are 4. 0.5 means 2. 2 plus 2, it is 4 meter. The area covered by velocity time graph on time axis shows the measurement of displacement. इसका displacement कितना आया? 4 meter. In this way we can find out acceleration, displacement with the help of velocity time graph. You also draw this graph. Thank you.